तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान मूवी रिलीज हुई और उसके बाद ही बहुत सारे भाइयों ने प्रश्न पूछे हैं, जिनमें एक प्रश्न है काका कान को लेकर। काका कान, जिनको कानड़ देव भी कहते हैं, काका कानड़ देव सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं और काका कानड़ देव ने अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी थी। मूवी में भी दिखाया, थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन वो पलटा के बताते हैं, विस्तार से जानते हैं कि काका कानड़ देव कौन थे, पट्टी क्यों बांधी और फिर वीरगति कैसे हुई। बहुत ही अद्भुत चरित्र है काका कानड़ देव का, तो वीडियो अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो यहाँ काका कानड़ देव के पिता हैं अणुराज चौहान। अणुराज चौहान चौहानों के प्रथम वो शासक थे जिनकी सेना के घोड़ों ने जाकर सिंधु का जल पिया, सिंधु का पानी पिया, मतलब जिनकी मुहिम सिंधु तक पहुंची। ऐसे पराक्रमी ये अणुराज चौहान जिन पर आक्रमण करने के लिए विधर्मी आए थे, तो ऐसी मारकाट मचाई कि उस मारकाट के बाद जो मांस मज्जा बची विधर्मियों की, उससे बदबू उड़ने लगी। कितनी मारकाट मचाई होगी। फिर वहां पर नदी काट के लाई जाती है और ये आना सागर झील बनाई जाती है, जो आज भी अजमेर में है, राजस्थान में है। इसको भारत का गौरव घोषित कर देना चाहिए। लेकिन हम खुद ही अपने भारत के इतिहास पर गर्व नहीं करते, तो दूसरा फिर कौन आकर करेगा। हम जानते ही नहीं आना सागर झील के बारे में। आना सागर झील एक शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। तो ये अणुराज चौहान थे। अणुराज चौहान की यहाँ दो पत्नियां हुई, एक मारवाड़ की राजकुमारी और एक चालुक्यों की राजकुमारी कांचन देवी। मारवाड़ राजकुमारी से यहाँ जगदेव और विग्रह चौहान उत्पन्न हुए और कांचन देवी से यहाँ पर सोमेश्वर चौहान और कानड़ देव उत्पन्न हुए। तो ये चार पुत्र थे। जगदेव ने यहाँ पर अणुराज चौहान की हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या कर दी राज्य के लिए। हालांकि बड़ा पुत्र था जगदेव, पता नहीं क्यों कर दी, लेकिन चौहानों का पितृहंता जगदेव को कहा जाता है। जगदेव को यहाँ पर परास्त करके विग्रह चौहान ने अजमेर की गद्दी पर अपना शासन जमाया। विग्रह चौहान जिनके शासन को स्वर्णिम काल कहा जाता है, चौहानों का स्वर्णिम काल। सरस्वती कंठा वर्ण विद्यापीठ, एक गुरुकुल, महान गुरुकुल इन्हीं के राज्य में अजमेर में इन्होंने बनवाया था, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा आज की तारीख में कहते हैं ना, कि 2.5 दिन में बना दिया। आज वो मस्जिद खड़ी हुई है अजमेर में। भारत की दूसरी मस्जिद है, राजस्थान की पहली मस्जिद जो मोहम्मद गौरी ने बनवाई थी। 2.5 दिन में बनवा दी, कैसी मजाक है। 2.5 दिन में तोड़ी थी, वो बनी नहीं है 2.5 दिन में। वो सरस्वती कंठावरण विद्यापीठ आज भी देखो, उसकी भव्यता आपको आश्चर्यचकित कर देगी, ऐसी भव्यता है। तो यहां पर जगदेव मृत्यु को प्राप्त हो गए, विग्रह चौहान बाद में फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते। फिर जगदेव का ही एक पुत्र आता है पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, जिसको पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय अद्भुत राजा हुआ। अगर पृथ्वीराज चौहान द्वितीय वास्तव में जीवित रह जाते तो पृथ्वीराज तृतीय को हम भूल जाते। ऐसे पराक्रमी राजा, तो इनकी बात हम बाद में करेंगे। अब यहां बात आती है सोमेश्वर चौहान की। पृथ्वीराज द्वितीय मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो सोमेश्वर चौहान यहाँ गद्दी पर विराजते अजमेर की। कानड़ देव अब यहाँ अपने बड़े भाई सोमेश्वर चौहान के ही संरक्षण में अजमेर की सारी शासन व्यवस्था संभाल रहे हैं। कानड़ देव की यहाँ पर एक प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मूंछों पर ताव देता है तो वो इसकी गर्दन काट देंगे। एक प्रतिज्ञा, बड़ी अनोखी प्रतिज्ञा, और ऐसी प्रतिज्ञा उस समय चल रही थी। मैं इसका जिक्र करूंगा। महाभारत में भी एक ऐसी प्रतिज्ञा थी, अर्जुन ने ले रखी थी। तो यहां पर कानड़ देव ने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी। अब यहां पर क्या हुआ, चालुक्य राजधानी पाटन में एक राज्य आया भोला भीम का, जिनको हम भीमदेव द्वितीय भी कहते हैं। भीमदेव के ही चाचा थे सारंग देव। सारंग देव की यहाँ मृत्यु होगी। सारंग देव के बारे में कहा जाता है कि अपनी बगल में जिसे दबा लेते थे फिर वो छूट नहीं पाता था, ऐसा भयंकर शरीर था सारंग देव का। जैसे बाली ने रावण को दबा लिया था, ऐसे यहाँ पर सारंग देव की भी ताकत थी। उन्हीं के 7 पुत्र थे यहाँ पर, प्रताप, अमर, गोकुल, भगवान, 7 पुत्र थे जो बड़े भीमकाय शरीर वाले और ताकत वाले थे। यहाँ पर एक हाथी था भीमदेव चालुक्य का, साहन सिंगार। ये एक दिन पागल हो गया, मदमस्त हो गया। पाटन के बाजार में भगदड़ मचने लगी और ऐसी भगदड़ मची कि यहाँ प्रताप और अमर, ये दोनों भाई सामने आ गए उस हाथी के। अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर प्रजा की रक्षा भी इनको करनी थी। अपना अपना भाला लेकर ये दोनों भाई उस हाथी पर टूट पड़े। ये हाथी बड़ा प्रिय था भीमदेव को, लेकिन प्रताप और अमर ने यहाँ पर अपने बल से उस हाथी को समाप्त कर दिया। हाथी धराशायी हो गया। ये जब बात भीमदेव को पता चली तो नाराज हो गए भीमदेव। अब ये भाई निकल गए शरण के लिए। तब इनको शरण मिली अजमेर में। पृथ्वीराज रासों में आपको देखने को प्राप्त हुआ कि उस समय सोमेश्वर चौहान का राज्य नहीं था, पृथ्वीराज चौहान का था। लेकिन कीर्ति कौमुदी और
बाकी जैन पट्टावलियों में यहाँ पर आपको विवरण मिलेगा। सोमेश्वर चौहान का 7 भाइयों को शरण मिल चुकी थी, दरबार में ये सभी बैठे हुए थे। एक दिन उस दरबार में उच्च सिंहासन पर यहाँ सोमेश्वर चौहान अपना विराजे हुए हैं। एक तरफ मंत्री सामंत बैठे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर आमजन प्रजा है। बीच में चारण भाट बड़े बड़े उत्तम उत्तम धर्म गाथाओं का गान कर रहे हैं। महाभारत का गान चल रहा था, महाभारत की कथा चल रही थी, क्योंकि महाभारत की कथा ऐसी है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन में, कि हमारे जीवन में महाभारत ना हो, हमारे भीतर शकुनी की आदत, हमारे भीतर दुर्योधन की आदत, हमारे भीतर वो आदतें ना आ जाएं जो हमारे जीवन को नष्ट कर दें। हमको धर्म की कथाएं सुनते रहना चाहिए, और जिस दिन धर्म की कथा सुनना हमने बंद कर दिया है, हमारे राजाओं ने, आज के नेताओं ने बंद कर दिया है, तो पतन हो रहा है इस देश का। तो मैं आपसे भी जरूर कहूंगा कि आप भी इस महाभारत की गाथा को जरूर सुनो। वीर अभिमन्यु कैसे वीरगति प्राप्त करते हैं, उनकी बहुत ही अद्भुत ऑडियो बुक उपलब्ध है कुकू FM पर। महाभारत का क्या रहस्य है, ऑडियो बुक उपलब्ध है कुकू FM पर। महाभारत का रहस्य हमारे जीवन में क्या है, महाभारत की कौन सी 11 सीख हैं, ये सभी ऑडियो बुक उपलब्ध हैं कुकू FM पर। तो जाएं कुकू FM पर, इन ऑडियो बुक्स को सुने, वो नॉलेज ग्रहण करें जो आपके जीवन को समृद्ध बनाएगी। तो कुकू FM पर ऐसी बहुत सारी ऑडियो बुक और बुक समरी उपलब्ध हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत सारी ऑडियो बुक, बहुत सारी भाषाओं में और बहुत सारे टॉपिक्स पर, चाहे वो धर्म का हो, चाहे मोटिवेशन का हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स, कुछ भी हो, आपको सभी कैटेगरी में ऑडियो बुक सुनने को प्राप्त हो जाएंगी। तो ये सभी ऑडियो बुक आप सुन सकते हो साल का केवल 399 देकर। लेकिन आपको साल का 399 नहीं देना है, आप मेरा वाउचर कोड यूज कर सकते हैं व्रत50, जहां पर आपको 399 की जगह साल का, एक साल का 365 दिन का केवल 199 देना होगा। तो इतनी नॉलेज के लिए, इतने ज्ञान के लिए 199 कुछ भी नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर साइन इन करें, डाउनलोड करें और कुकू FM पर सुनने की आदत डालें। अब यहाँ पर सभा लगी हुई है, बीच में महाभारत का गान चल रहा है, वीर रस अपने चरम पर है। प्रताप और काका कानड़देव एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं अपने अपने सिंहासन पर। बीच में सोमेश्वर चौहान और उनकी बगल में ही सिंहासन पर कुंवर पृथ्वीराज चौहान है। यहाँ पर काका कानड़देव के सामने प्रताप ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। अब इसके पीछे 2 कारण मिलते हैं। एक तो ये कि प्रताप को पता नहीं थी कि काका कानड़देव की कोई प्रतिज्ञा है। दूसरा ये कि प्रताप ने जानबूझकर काका कानड़देव को चिढ़ाने के लिए अपनी मूंछों पर ताव दिया, उनको उकसाने के लिए अपनी मूंछों पर ताव दिया, और इसी में काका कानड़देव उकस गए, क्योंकि प्रतिज्ञा ले रखी थी, बेइज्जती थी भरी सभा में। बस ये हो जाता कि आपकी प्रतिज्ञा तो बस बातों की रह गई। यहां पर काका कानड़देव ने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और प्रताप को कंधे से लेकर नीचे तक चीर दिया। बस क्या था, जो बाकी 6 भाई थे उनकी तलवारें निकल आई, लेकिन यहां पर काका कानड़देव ने सभी को समाप्त कर दिया। चौहान सभा में, अजमेर की सभा में शरणागतों की ऐसी निर्मम हत्या हो चुकी थी। ये देखकर सोमेश्वर चौहान विचलित हो गए, और तब यहां पर 3 दिन बड़ा शोक मनाया गया, और फिर 7 दिन के बाद यहाँ पर सोमेश्वर चौहान काका कानड़देव को, अपने छोटे भाई को कानड़देव को ये प्रतिज्ञा कराते हैं, ये वचन भरवाते हैं कि अब वे अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखेंगे, क्योंकि अब किसी को अगर आपने मूंछों पर ताव देते हुए देख लिया तो आप तो फिर तलवार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सोमेश्वर चौहान ने कानड़देव के आंखों पर पट्टी बंधवा दी। 2 जगह छोड़ी, एक ये कि जब आप अपनी पत्नी के साथ होंगे, दूसरा जब रणभूमि में शत्रु दल पर आपको टूटना होगा, जब युद्ध हो रहा होगा, वहां पर आप अपनी पट्टी हटा सकते हैं। तो यहां पर ऐसे सोमेश्वर चौहान अपने भाई कानड़देव को ये वचन देकर जाते हैं। ये बात है 1177-78, ये 1-2 साल के भीतर की बात है, क्योंकि इसके बाद सोमेश्वर चौहान मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान का राज्य आता है। काका कानड़देव ही वो व्यक्ति रहे हैं जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन में सबसे अहम है। उनके पिता सोमेश्वर चौहान से भी ज्यादा अहम है। दूसरे व्यक्ति थे पृथ्वीराज चौहान के मामा भुवनेकमल। ये 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को वास्तव में योद्धा बनाया है। अगर पृथ्वीराज चौहान योद्धा बने हैं तो इन दोनों की वजह से, एक मामा और एक चाचा की वजह से, लेकिन दोनों का ही, भुवनेकमल का नाम तो बिल्कुल आता ही नहीं है। तो यहाँ पर काका कानड़देव अब साथ में रहते हैं पृथ्वीराज चौहान के। पहले शासन भुवनेकमल ये संभालते हैं, उनकी माता कर्पूर देवी संभालती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके पृथ्वीराज चौहान अपने हाथ में शासन लेते हैं। काका कानड़देव अब वीरगति प्राप्त करते हैं जब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के लिए कन्नौज जाते हैं।
मैंने उस पर विस्तार से वीडियो बनाई है, 3-4 वीडियो आप जाकर जरूर देखें। जब कन्नौज जाते हैं तो बहुत सारे अपशगुन होते हैं, अशगुनों को देखकर काका कानड़देव बड़े ही चिंतित होते हैं और कानड़देव यहाँ पर नाराज रहते हैं पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, चामुंड राय को जेल में डाल दिया था, कैद खाने में डाल दिया था। चामुंड राय के बारे में बहका दिए गए थे पृथ्वीराज चौहान, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने चामुंड राय को कैद खाने में डाल दिया। तो चामुंड राय सभी सेनापतियों में, पृथ्वीराज चौहान के सभी सेनापतियों में एक बहुत ही सूरवीर सेनापति थे, तो नाराज रहते हैं और वे जानते थे कि संयोगता हरण होगा तो इसमें बहुत सारे सामंत, बहुत सारे सूरवीर सामंत वीरगति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर काका कानड़देव पहुंचते हैं, कन्नौज में पहुंचते हैं, पृथ्वीराज चौहान वेश बदल के जाते हैं, सभी सामंत वेश बदल के जाते हैं। फिर अंत में जब उठा लाते हैं संयोगिता को, उनके महल से उठाकर लाते हैं, ऐसे नहीं भी सभा से उठा लाए, महल से उठाकर लाते हैं। तब यहाँ पर अब तय हो चुका था कि अब लड़ना पड़ेगा। तब काका कानड़देव की आंखों से पट्टी उतारी जाती है। इसी कन्नौज के युद्ध में काका कानड़देव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये चरित्र रहा है काका कानड़देव का, बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। तो उन्होंने जो प्रतिज्ञा करी वो थोड़ी सी अटपटी आज लगेगी, लेकिन उस समय चलती थी। आज से हजार साल पहले, 2000 साल पहले, महाभारत के समय बहुत सारी प्रतिज्ञा ऐसी मिल जाएगी, जैसी अर्जुन ने ले रखी थी। अर्जुन ने कैसी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि कोई अगर उनसे कह देगा कि अपना गांडी फेंक दो तो वे उसकी हत्या कर देंगे। और हुआ फिर क्या, यहाँ पर कर्ण अब सेनापति बन चुके हैं और ऐसा युद्ध किया कर्ण ने कि हाहाकार मच गया पांडवों में। यहाँ पर युधिष्ठिर जब पहुंचे तो युधिष्ठिर को छत विक्षत कर दिया, घायल हो गए युधिष्ठिर, मूर्छित हो गए। तो उनका जो सारथी था युधिष्ठिर का, वो उनको युद्ध भूमि से बाहर ले आता है। तब यहाँ शिविर में अर्जुन पहुंचते हैं युधिष्ठिर को देखने के लिए। युधिष्ठिर खुश हो जाते हैं कि अर्जुन ने शायद कर्ण का वध कर दिया, लेकिन वहां पर पता चलता है कि कर्ण अभी जीवित है। तब युधिष्ठिर क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस गांडीव को फेंक दो, गांडीव को क्यों हाथ में लेकर घूम रहे हो जब तुमसे कर्ण का ही वध नहीं होता। तो यहाँ पर अब अर्जुन को प्रतिज्ञा याद आती है कि मैं गांडीव को फेंकने जो कहेगा मैं उसका वध कर दूंगा। तब यहाँ पर अब धर्म संकट, तब भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर अब एक अलग मार्ग सुझाते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम अपने बड़े भाई को अपशब्द बोलो, क्योंकि बड़े भाई को अपशब्द बोलना भी मृत्यु के समान है कि आपने उसको मार दिया। तो यहाँ अर्जुन अपशब्द कहते हैं बड़े भाई से, और जब बड़े भाई से अपशब्द कहते हैं तो अर्जुन को बहुत ज्यादा गिलानी हो जाती है। अर्जुन कहते हैं बड़े भाई को अपशब्द कह दिए तो मैं कैसे जीऊं, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। भगवान बोले ये तो और औगार लग गई। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है, अपनी तारीफ स्वयं करता है, वो भी समझ लो खुद को मार देता है। तो अर्जुन तुम अपनी प्रशंसा कर लो। तब यहाँ पर अर्जुन अपनी प्रशंसा करते हैं। ऐसे करके भगवान कृष्ण ने बचा लिया अर्जुन को, अर्जुन की ही प्रतिज्ञा से। तो ऐसी प्रतिज्ञा चलती रही है उस समय। मैंने यहाँ पर काका कानड़देव को लेकर पूरा विस्तार आपसे समझाया। और भी बहुत सारी चीजें हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन की, जिस पर आगे वीडियो आती रहेंगी। तो ऐसे ही सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो सुनने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।